हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं केराटोकोनस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे केराटोकोनस होता क्या है, केराटोकोनस क्यों होता है, केराटोकोनस होने के बाद आपको क्या क्या तकलीफ़ें होती है, केराटोकोनस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, केराटोकोनस की क्या ट्रीटमेंट होती है और उसके बाद जो है आपको क्या क्या मेजर्स लेने पड़ते हैं नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो एक्चुअली मैं इस पर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये केराटोकोनस मुझे भी हो चुका है, यानी मतलब मेरे को भी केराटोकोनस अभी है और इसका मैं इलाज दोनों भी आंखों का भी रिसेंटली मैंने करा लिया है। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस इस टॉपिक पे यूट्यूब पे मुझे नहीं मिले और मेरे टाइम पे मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर आपको भी ऐसे कोई डिटेक्ट हो तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली केराटोकोनस में क्या होता है, जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है, केराटो मतलब कॉर्निया होता है और कोनस मतलब होता है कोन शेप। तो बेसिकली जो हमारा कॉर्निया होता है वो डोम शेप का होता है, मतलब ऐसे गोल आकार होता है आगे से ऐसे। आपको यहाँ पे फोटो में लगा दूंगा। लेकिन जो केराटोकोनस बीमारी है उसमें ये गोल वाला जो है ये ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ कोन शेप का, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का होता चला जाता है। अब केराटोकोनस के वजह से ये जो हो रहा है उसके वजह से आपको तकलीफें क्या होती है। तो तकलीफ में अगर आप देखें तो रात को आपको ठीक से नहीं दिख रहा होता है। अगर आप कोई लाइट की तरफ देख रहे होते हैं तो आपको एक जगह से लाइट ऐसे लगता है नहीं आ रही है, बहुत सारी जगह से आ रही है। इसको हेलोज हम बोलते हैं। तो हेलोज आपको दिखते हैं रात में। प्लस आप जब कुछ बुक वगैरह पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको डबल डिप्लोपिया इसको बोलते हैं, तो डबल दिखना आपको स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा फोकस करना चाहो तो वो भी आपके आके ज़्यादा फोकस करना आपको तकलीफ होती है फोकस करने में, ये भी एक लक्षण होते हैं। अब ये क्यों होता है, तो इसका जो है 2-3 ही रीज़न है, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न अभी भी इसका किसी को नहीं मालूम है। तो पहला रीज़न जो है वो है जेनेटिक्स की वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। दूसरा रीज़न है यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा आंखों को रब करते हो तो एक्सेसिव रबिंग की वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। तीसरा यहाँ पर ये है कि आपको कोई एलर्जीज़ वगैरह हो तो एलर्जीज़ की वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है, जिससे वजह से आपका कॉर्निया कोन शेप का बनना शुरू हो जाता है। अभी होने के बाद इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, यानी इसका डायग्नोसिस हमें पता कैसे चलता है कि ये आपको किसी को केराटोकोनस है या नहीं। तो जब कॉर्निया कोन शेप का होता रहता है तो सामने के जो आगे एकदम ऊपर की तरफ, मतलब एकदम बीचों बीच यहाँ पे जो कॉर्निया है वो थिक, जो कॉर्निया होता है वो थिन होता चला जाता है। मतलब उसकी जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है, थिन होता जा रहा है। जो नॉर्मल कॉर्निया की थिकनेस होती है वो 520 से लेके 550 नैनोमीटर की तरफ होती है। लेकिन जब आपका कॉर्निया थिन होता चला जा रहा है तो वो 400, 450, 390, 380, 370 ऐसे कम होता चला जाता है, जिसके वजह से आपको ये और भी ज़्यादा खतरनाक होता चला जाता है। जितना कम थिकनेस रहेगी उतनी जहाँ पे आपको कॉर्निया में देखने में तकलीफ होगी और आपका जो डिसऑर्डर है वो ज़्यादा खतरनाक की ओर चला जाता है। और ये इतना खतरनाक है कि अगर आपका कॉर्नियल थिकनेस बहुत कम हो जाता है तो आपको कॉर्निया के ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी का रूप ले सकती है। तो इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम यहाँ पे टेक्निक यूज़ करते हैं, टोपोग्राफी और पैकीमेट्री, जिसके हिसाब से मतलब जिससे आप रिपोर्ट्स में आपको ये पता चल जाता है कि कॉर्निया की थिकनेस कितनी है। अगर कॉर्निया की थिकनेस 500 से नीचे चली जाती है, 520 जो कि नॉर्मल होती है उससे नीचे चली जाती है, तो आप यहाँ पे केराटोकोनस के मतलब आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे केराटोकोनस हो सकता है। साथ ही में यहाँ पे जितना कम हो रहा है स्कोर, जैसे कि हमने पहले बताया है, जैसे जितना कम होता है स्कोर उतना ही यहाँ पे डेंजर होता चला जाता है। तो मेरा अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे मेरा राइट आई का जो स्कोर था केराटोकोनस का, जो थिकनेस थी वो यहाँ पे 454 नैनोमीटर तक चली गई थी और मेरी राइट की 484 पे यहाँ पे थी जब मैंने फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया था लास्ट मई में। तो उस टाइम पे एक्चुअली इतनी कंडीशन थी, तो मेरा जो राइट है वो थोड़ा सा जो मेरे को ज़्यादा ख़राब होता दिख रहा था, तो उसकी वजह से हमने सर्जरी का यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि एक ही ऑप्शन है हमें सर्जरी के लिए। और सर्जरी से भी ऐसा नहीं होता कि आपकी कंडीशन 0 नंबर हो जाता है। लेज़र से आपको यहाँ पे जितना नंबर है उतना ही पे यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं और ख़राब भी नहीं होता और ठीक भी नहीं हो सकता, ये ऐसी कंडीशन है। तो इसकी अगर हम बात करें सर्जरीज़ की, तो यहाँ पे सर्जरी के लिए ऑप्शंस आते हैं। C3R सर्जरी आता है, TCAT सर्जरी आता है, ट्रैक सर्जरी आता है, PRK सर्जरी आता है और इसको अलग अलग नाम से भी है, जैसे क्रेटांस प्रोटोकॉल वगैरह भी इसको कहा जाता है।
तो बेसिकली जो बेसिक सर्जरी होती है वो होती है C3R। C3R का फुल फॉर्म होता है कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग, इसको CXL के नाम से भी जाना जाता है। तो C3R में बेसिकली होता क्या है कि ऊपर की कॉर्निया की लेयर निकाल लेते हैं, उसके बाद राइबोफ्लेविन जो ड्रॉप होते हैं वो डालते हैं और यूवी लाइट से उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है जो कॉर्निया जो है, जो थिकनेस कम हो रही है उसको हम क्रॉस लिंकिंग के इसको हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि जो कम होने का चांस है, कोन बनने का चांस है, जो कि हो ही रहा है हमारे आंखों में हर रोज हो रहा है, वो उधर ही रुक जाता है और या फिर रुक जाता है, या फिर हम कह सकते हैं धीरे धीरे जो है कोन बनता रहता है, लेकिन कम होने के चांसेस इसमें नहीं है, स्टेबल होने के चांसेस है और ज़्यादा होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये C3R सर्जरी 3। अगर हम बात करें टिकैट प्लस C3R, ये भी एक ऑप्शन दिया जाता है। तो टिकैट में एक्चुअली क्या करता है, लेज़र से कॉर्निया को गोल किया जाता है पहले जितना हो सके उतना, और उसके बाद उसमें C3R सर्जरी की जाती है। जो टीकैट सर्जरी है उसमें आपकी कॉर्नियल थिकनेस जो है वो 450 नैनोमीटर से ऊपर होनी चाहिए, और अगर हम बात करें अगर आपकी जो थिकनेस है वो 450 नैनोमीटर से नीचे रहेगी तो आपको यहाँ पे ट्रैक और C3R ये सर्जरी करानी पड़ती है, जिससे कि आपका चांस होता है कि आपका नंबर कम हो जाए। इसमें कोई गारंटी नहीं होती है नंबर कम होने की, कंडीशन होती है, ये सारी सर्जरीज होती है। और सर्जरी होने के बाद भी आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपको ज़्यादा तो जो ड्रॉप्स वगैरह है, जैसे जो सर्जन्स है उन लोगों ने बताया, या फिर डॉक्टर सर्जन लोगों ने बताया, वैसे आपको ड्रॉप्स कंटिन्यू करने रहते हैं। प्लस आपको 1 वीक तक कोई भी शावर वगैरह नहीं लेना होता है, मतलब आप मुंह के नीचे से, यहाँ से गले के नीचे से शावर ले सकते हो। उसके बाद आपको जो है आई रबिंग वगैरह तो बिल्कुल करना ही नहीं है, और उसके साथ आपको जो गॉगल दिए जाते हैं जो कि ब्लैक कलर के गॉगल्स होते हैं जो कि सभी साइड से क्लोज होते हैं, वो आपको पहन के चलना है और डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहना है। प्लस आपको 3 से 4 दिन तक कोई भी मोबाइल या फिर स्क्रीन यूज़ नहीं करनी होती है, क्योंकि उस टाइम पे कॉर्निया जो है हील होना होता रहता है। अब ये था केराटोकोनस के बारे में। तो एक्चुअली मेरा केस, इसमें मेरा जो राइट का स्कोर था वो था 454 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर में कंफ्यूज हो रहा हूँ, और इस साइड मेरा था 484। तो इसलिए मैंने यहाँ पे केराटोकोनस सर्जरी करा ली थी। और अभी जो मेरा राइट आई है उसकी मैंने मई में सर्जरी कराई थी, मई 2025 में, और अभी मेरा जो स्कोर है वो अभी 452 माइक्रोन पे है, मतलब ज़्यादा कम नहीं हुआ, मेरा 2 माइक्रोन ही कम हुआ है। और मेरा इस साइड का देखिए तो मेरा इस साइड का अभी भी सेम है, और मैंने जो लेफ़्ट आई की है वो जनवरी में ही कराई है, अभी फरवरी 15 अराउंड कुछ तो चालू है। तो ये मेरी केस थी, और अभी मेरे को दिखना तो मेरे को नॉर्मल ही दिख रहा है, इतना इम्प्रूवमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 3 मंथ्स अभी लगते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। टोटल आपको नंबर वगैरह चेंज होने के लिए 3 मंथ्स का यहाँ पे टाइम लग जाता है एकदम एग्जैक्ट नंबर होने के लिए। लेकिन मैं ऑफकोर्स सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन जो है वहाँ पे स्टेबलाइज हो गई है। अभी ये कंडीशन मेरी आगे बढ़ भी रहेगी तो भी स्लो बढ़ रही है, इतनी फास्ट बढ़ नहीं रही है, और मुझे देखने में भी ज़्यादा तकलीफ अभी हो नहीं रही है। तो ऐसी कुछ वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।